जी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो अब बात करने लगे हैं हम दुनियापुर, एक ड्रामा है पाकिस्तान का जो बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है और दिखने में नज़र आता है इसमें असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ड्रामा बाकी ड्रामों से और बाकी रवायतों से हटकर कुछ सख्त लौंडागिरी वाली सीन को पेश करेगा और सख्त लौंडे दिखाए जाएंगे इसमें। और इसमें कोई ब्याह शादी वाला चक्कर नहीं दिखाया जाएगा और ना ही एक लड़की और एक लड़के का चक्कर दिखाया जाएगा जिनकी गैर रजामंदी से शादी की जा रही होगी और वहाँ फड्डा पड़ेगा और वहाँ लंड स्यापा पड़ेगा। होपफुली एट लीस्ट कोई ऐसी सीरीज देखने को मिली है, पाकिस्तानी टीवी सीरीज। अब क्या मुझे लगता है मेरी अजम्पशन खराब हो चुकी है, गलत हो चुकी है। ये तो पहला ही सीन आज की मशूकी वाला दिखाया गया है। लड़का अपनी मशूक को मिलने जा रहा है। ये सख्त लौंडा पैन जो सख्त लौंडे भी चल लड़की बाजी से बाजियां थे। और ये जो सामने खड़ी है ये कह रही है तू भैन ये का देवी उन्हें मिलन चला है भैन चो और एक बात काबिल गौर है, ये बात अपने जहन में रखना, ये लड़का नहीं, ये आदमी बदमाश है। ये आदमी बदमाश आदमी है, मतलब साइको टाइप, मतलब गंज इस्तेमाल करने वाला, मतलब जाहिल, अनपढ़ गवार, मतलब जिसका जहन नहीं है, मतलब ये कि जिसका ज़मीर ही नहीं है, मतलब कि ये बंदा बस ठीक है, समझ गया ना। सो ड्रामे की शुरुआत में ही पहले 1 2 या 1.5 मिनट उस बकचोदी में गुजर गया है कि लड़की कह रही है कि तू उसके साथ जा रहा है बहन चौथ, उसके साथ गप्पे से उसके साथ अपनी गुड्डी उड़ा रहा है, तू मुझे तो इग्नोर कर रहा है बहन चौथ, तू किधर जा रहा है, तू बहन चौथ, तू बहन चौथ। यानी कि इसी 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 बक लंडी में 1.5 2 मिनट गुजर गया। मतलब कि इस गुफ्तगू का कोई सिर पैर नहीं था, कोई सेंस नहीं था। ये गुफ्तगू ऐसे ही गुजर गई। अब ये मैं क्या सीन देख रहा हूँ, ये क्या सीन्स देखता जा रहा हूँ। ये ड्रामा सख्त लौंडागिरी वाला है, ये ड्रामा असले वाला है, बदमाशी वाला। तो यहाँ ये घर गृहस्थी फिर कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई, अरे भाई कहाँ से आ गई। अब तो मैंने क्या इमेजिन किया था, मैंने ये इमेजिन किया था कि एक बंदा आएगा और जो सामने एक बंदा खड़ा होगा उसके पीछे से आके उसका गला काट देगा या उसको गोली मार देगा या फिर उसको घसीटेगा या फिर उसको टांग मारेगा या फिर उसको थप्पड़ मारेगा, लाफा मारेगा, डंडा मारेगा सिर पे उसके, उसको उल्टा लटका के उसकी वो मारेगा। मतलब वो कोई सीन है ही नहीं। वहाँ घर गृहस्थी दिखाई गई है। अभी ये ड्रामा शुरू हुए 2 मिनट और 10 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन ये जो इनके सीन्स नज़र आ रहे हैं उनसे मुझे लग नहीं रहा कि सख्त लोंडो वाला ड्रामा है ये। अब ज़रा आसपास के माहौल को गौर से देखो और इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का ओल्ड एज है, मतलब ओल्ड है, पुराना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जिन इलाकों का स्ट्रक्चर पुराना हो तो वहाँ कोई लड़की ऐसे रह रही हो जो कराची में रह रही है होती है या फिर जो इस्लामाबाद में रह रही होती है या लाहौर में रह रही होती है। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब नामुमकिन है ये। तो ये तो पहले ही कंट्रास्ट आ गया ना इधर। वो लड़की से मुराद मेरा ये औरत था, मतलब बाल हेयर ड्राइड बाल स्ट्रेटन कराए हैं इस औरत ने या शायद इसके होंगे नेचुरली। और ड्रेस जो है ना ये इस इलाके से मुनासिबत नहीं रखती जिस इलाके में ये रह रही है और जिस तरह का स्ट्रक्चर इस इलाके में है। कोई इधर भी बकलंडी 2 3 मिनट की जाती है, आपस में लड़ा जाता है, जो जो आम कल्चर है जो दिखाया जाता है। और मुझे तो लगता था यार ये सख्त लौंडागिरी है, शायद ये मुझे फिर से गलत फहमी हो गई एक बार। हाँ जी, अब सख्त लौंडा वाला सीन नजर आया। लगता है इधर कोई कत्लो गारत होने वाली है। असला उसला पकड़ा हुआ है, 2 बंदे आगे खड़े हैं, एक पीछे खड़ा है। और ये क्या हो रहा है भाई, अब ये क्या हो रहा है। इतने गार्ड लेकर वो एक बन्ने पे बैठे हुए हैं, एक लड़का और लड़की। ये एक बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की आज की मशूकी है जो जो कि 3 गार्ड्स को कैरी करती है, एक डाले को कैरी करती है और एक जीप को कैरी करती है। भाई ये तो, और बेसिकली ये सख्त लौंडों वाला ड्रामा है। और आसपास जो गार्ड्स खड़े हैं वो देखो ज़रा। इस टाइम मैं एडिटिंग नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें जूम इन कर कर ही दिखा सकता उनके हाथ में असल में है क्या, वरना बड़ा शुगर लगना था। एंड यू नो व्हाट, गैंगस्टर्स के दरमियान जो बात होती है ना वो होती है कि हमने अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, हमने लोगों से टैक्स कैसे लेना है, लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। इस बात पे, इस बारे में सारी बात होती है और अपना बिजनेस आगे ले जाने की बात होती है। लेकिन नहीं, इधर बात हो रही है 20 21 साल की लड़की को चोदना, मतलब शादी करनी है। अब जिस बंदे ने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है और इस आदमी को, हाँ, इस आदमी को जो इस सिचुएशन में जिस तरह से हथियार को पकड़ना चाहिए
वो बिल्कुल इमेच्योर है, मतलब कि इस तरह कोई गन पकड़ता है और आसपास देख रहा होता है भाई कोई मुझे मारेगा नहीं, ये तो तेरा स्टाइल ही नहीं। मैं दिखाता हूँ तो स्टाइल कैसा होता है। ये होता है गन पकड़ने का स्टाइल। और ये टट्टा पुलिस वाला है, इसको गन पकड़नी नहीं आती, मतलब कि प्रोफेशनलिज्म जरा सा भी नहीं दिखाएगा ड्रामे में। अब देखो जरा, इस तरह तो सिविलियंस पकड़ते हैं गन, उनको पकड़नी भी नहीं आती, ये तो सिविलियंस की तरह। ये और ये है अंडर कवर। और ये जो सख्त लौंडा है जो अपनी माशूक के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और इसकी ड्रेसिंग सेंस जरा चेक करो किस तरह की है। कराची वाले लड़कों की, कराची वाले आदमियों की, या लाहौर वाले आदमियों की, या इस्लामाबाद वाले आदमियों की। ये तो भाई ये वो तो उनका तो अपना ट्रेंड होता है। और तेरा कौन सा ट्रेंड है उल्लू के पट्टे? अच्छा, मोस्टली तुम्हें पाकिस्तानी ड्रामों में हर बंदे के जो रिएक्शन है और बात करने का अंदाज है वो संजीदा ही मिलेगा, यानी कि सारे एक ही तरह के करेक्टर है, मतलब बोरिंग से भी ऊपर। और तुम्हें पता है कि ये किस बारे में बात हो रही है? ये रिश्ते के बारे में बात हो रही है भाई साहब, रिश्ते के बारे में। मतलब कि ये ड्रामा सख्त लौंडों वाला था। तारीख एक दो दिन में तय कर दे। और ये किस तरह के हैं, मतलब ये किस तरह के स्मगलर्स हैं, या किस तरह के ये गैंगस्टर्स हैं, इनको सिर्फ शादियों के बारे में पड़ी हुई है। और भाई थोड़ा अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचो, थोड़ा किसी दूसरे इलाके के गैंगस्टर्स को कैसे ख़त्म करना है, उनके बिजनेस पे कैसे कब्जा करना है, या उनके साथ कैसे डील करना है, भान के। एंड यू नो व्हाट, ये गैंगस्टर फैमिली है, और यहाँ बताऊँ क्या बात हो रही है रिश्ते के बारे में। एंड यू नो व्हाट ही इज़ डूइंग एट दिस मोमेंट। ये बड़ा अपसेट है अपनी माशूक को लेके, क्योंकि इसकी शादी किसी और के साथ होने वाली है। एंड यू नो व्हाट, इस सीन में देखने के बाद मुझे लगा कि ये लड़का सख्त लौंडा है। ना इसकी ड्रेसिंग सेंस बताती है कि सख्त लौंडा है, और ना इसकी हरकतें बताती हैं। सिर्फ ये एक ही जो छोटा सा एक्शन किया है ना, इससे लग रहा है कि ये सख्त लौंडा है। और इस भाई साहब ने भी गन वैसे ही पकड़ी है, मतलब कि लंड है यार। और यहाँ से थोड़ा सीन शुरू होता है घर गृहस्थी वाला, घरेलू पॉलिटिक्स वाला, जो कि मेरे ख्याल से शुरू से लेकर अब तक चलता ही आ रहा है। इसके अलावा कोई और बात हुई नहीं है। और यहाँ हमारा सख्त लौंडा बताऊँ क्या बात कर रहा है? तू मान जा, तू मान जा, मैं तेरे साथ करूँगा, तेरे साथ ही करूँगा, मैंने किसी और के साथ नहीं करना। और लड़की कहती है तेरी प्रॉब्लम है साले, तू अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझा, अगर तू नहीं सुलझा सकता तो मैं किसी और को दूंगी। और बताओ एक बात, पाकिस्तानी ड्रामों में या फिल्मों में जब किसी लड़की को किडनैप करते हैं तो उसके साथ सबसे पहले रेप क्यों किया जाता है? उसकी वजह ये है, इस तरह के इनके जज्बात होते हैं। सबसे पहले रेप होता है, जिसकी अमानत होती है उसके बाद उसको मिलती है। क्या सीन है भाई, हवस के पुजारी, क्या बात है। कंटिन्यूसली इसको मनाने की कोशिश कर रहा है, मैंने तेरी लेनी है, लेकिन वो कह रही है भाई अगर तूने मेरी लेनी है ना, तूने किसी और के साथ डील करनी है, अगर तेरी डील कामयाब होगी तो मेरे दिल दा बुआ तेरे लिए खुलिया। अब देख रहे हो पाकिस्तान में ये कल्चर क्यों नहीं खत्म हो रहा? इन पैन के लोड़ों की वजह से ये कल्चर खत्म नहीं हो रहा। मतलब कि आप तो ये इनकी माँ, इनकी इनके इनके भाई की टुंड में ढूंढ कल्चर ये ख़त्म नहीं होने दे रहे। मतलब कि लोगों को हरासा करते हैं ये लोग, और कोई इतना बड़ा मामला है नहीं। मतलब ड्रामों में तो कम से कम नॉर्मल दिखाना चाहिए। ये जिसके साथ जो आदमी बदमाश होता है थोड़ा बहादुरी दिखाना चाहिए, उसके साथ अपनी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। कम से कम ड्रामों में तो बहादुरी दिखा दो पहन के। और पता है ये बारात इकट्ठी होकर कहाँ जा रही है? एक औरत के घर में। और ये यहाँ किसी दूसरे गैंग के मेंबर को मारने नहीं आए, ये सिर्फ रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। ये शलवारें और बनियान पाकिस्तान का कौमी लिबास पहन के ये लोग खड़े हुए हैं। और ये कमाल की बात है कि ये रिश्ते की बात करने आए हैं, किसी दूसरे गैंग लीडर को धमकाने या उसकी प्रॉपर्टी या उसको बिजनेस हड़प करने के लिए नहीं आए। इनको सिर्फ एक चीज़ की हवस है, लाल हवेली की। एक और घर गृहस्थी की पॉलिटिक्स और सीन ये है कि इसमें यहाँ भी रिश्ते की बात हो रही है और रिश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं। और ये बड़ा ही आउटडेटेड एक इलाका है, लेकिन यहाँ की जो फैशन है वो लाहौर और कराची वाले, इस्लामाबाद वाले। बस इन एक दो औरत को देख के ये ड्रामा अच्छा लगा है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं। मुझे स्टोरी की समझ नहीं आई है, और ना ही मुझे करैक्टर्स के जो उनके टोन्स हैं उनकी समझ आई है। मतलब सारे एक ही तरह के करैक्टर हैं, सभी एक तरह से बोलते हैं, किसी में कोई डर नहीं है, सबकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, कोई वेरिएशन है ही नहीं। मतलब डेड है ये। और सिर्फ एक दो औरत को छोड़ के जिनके चेहरे देख के ये ड्रामा थोड़ा लोगों को अच्छा लगता होगा, इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र लिया। और ये कुत्ता है जी, ये वो वाला कुत्ता है जो जर्मन शेफर्ड नहीं दिखाते हैं उनकी फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में, ये उस तरह का कुत्ता दिखाया गया। पर ये कुत्ता चेक कम करता है
लेकिन ज़मीन ज़्यादा सूंघता है, मतलब कि अनप्रोफेशनल कुत्ता है, कुत्ते पे भी खर्चा नहीं किया और ये कुत्ता भी डग कुत्ता है, मतलब कि असली कुत्ता नहीं हैगा। ये किधरों पतारा चुक चुक के ले लूँ, ठीक है, नवा धवा के तू ड्रामे का सीन दे छड़िया ते मतलब दिखाया कि भाई सिक्योरिटी किड्डी आई है भैन दी। तो लड़की के हाथों में पकड़ी हुई इस पानी वाली पिस्टल पे ही इस रिएक्शन को और तनकीद को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग था ये और लगता है कि मुझे तुम लोगों को मेरी इसमें जो रिएक्शन है वो पसंद आई होगी, उम्मीद कर सकता हूँ। तो इस उम्मीद के साथ ये भी वीडियो एंड करता हूँ।